को सुन के। ये इतना सर आप ट्रैवल करते हो, सो एक तो होता है प्रोफेशनल ट्रैवल और एक होता है पर्सनल ट्रैवल। सो व्हाट आर द प्लेसेस यू सजेस्ट कि यहाँ पे जाना चाहिए? प्रोफेशनली समथिंग यू हैड अटेंडेड एंड पर्सनली कि ये घूमने लायक अच्छी जगह है। आपने बहुत अच्छी बात करी है। मैं सक्सेस को कैसे डिफाइन करता हूँ अपने जीवन में कि ऐसा जो भी साल आएगा, जब मैं 330 दिन साल के 365 में से मैं केवल हॉलिडे के लिए ट्रैवल कर रहा हूँगा। जो भी वो साल आएगा, आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, उस समय मैं सक्सेसफुल हूँ। सो मच यू वांट टू ट्रैवल। हाँ, आई वांटेड टू ट्रैवल दैट मच। क्या बात है! एंड केवल 35 दिन काम करने पे मेरी सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ वैसा ही काम कर रहा हो। तो 2 चीजें हो गई, डेलीगेशन का एटमोस्ट लेवल, एटमोस्ट लेवल। और दूसरा आपकी सक्सेस का भी एटमॉस्ट लेवल कि आपकी सारा बिजनेस उसी तरह से फंक्शन कर रहा है, और आप 330 दिन तभी हाँ, तभी घूम ट्रेवल कर पाओगे पाओगे बराबर जब हाँ। आपकी व्यवस्थाएं अलाउ करेगी। तो वो मैंने अपने लिए किया है। तो अभी आपको मैं बताऊं, 1 जनवरी से अभी तक, आज हम जब बात कर रहे हैं, करीबन 5 महीने इस साल के हुए हैं, मैं 25 दिन भी सूरत नहीं रहा हूं। ओह! ओह! इस लेवल का ट्रैवल करता हूँ अपने बिजनेसेस के लिए। और फॉर्चुनेटली बिजनेस का, चाहे वो वीसी फंड है मेरा, चाहे वो कॉर्पोरेट कनेक्शन है, या चाहे मेरे दूसरे बिजनेसेस हैं, सबके लिए मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है। विद इन कंट्री करना पड़ता है और आउट ऑफ कंट्री भी करना पड़ता है। इस साल की जो 2 ट्रैवल की, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मैं अंटार्कटिका जाके आया। मेरे 7 कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गए। क्या बात है! सुपर। 74 कंट्रीज आई हैव ट्रेवल्ड एंड ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स आई हैव बीन। लास्ट कॉन्टिनेंट बचा हुआ था जो कि अंटार्कटिका था, जो भी मैं जाके आया 12 दिन के लिए। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, आई कांट एक्सप्लेन यू इन द वर्ड्स कि कितना ब्यूटीफुल है, इतना प्रिस्टीन है। मतलब वहां जाने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि आप एक दूसरे किसी ग्रह के ऊपर हो, किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर हो, ऐसा आपको महसूस होता है। तो वो बहुत जबरदस्त रहा। दूसरा, मेरा बच्चा क्वालिफाई हुआ, मतलब उसका 30 अप्रैल को आखिरी एग्जाम था, और मेरे को किसी संजोग से यूएस जाना था, शिकागो में मेरी कोई मीटिंग थी। 3, 4, 5 को बैक्शर हैथवे, जो वॉरेन बफेट साहब की कंपनी है, उसका एजीएम होता है, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ कार्निवल फॉर इन्वेस्टर्स। ओह! ओह! मतलब पूरी हाँ, दुनिया के तो इन्वेस्टर्स के लिए वॉरेन कार्निवल बफेट होता है है। तो कार्निवल हो ही गया। 50,000 इन्वेस्टर्स फ्रॉम 40-50 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आते हैं। मेरे को लगा कि अपने बच्चे को देने के लिए इससे बेहतरीन क्या गिफ्ट होगी, क्या सो ग्रेजुएशन यू गिफ्ट दूं। अटेंडेड दैट। तो मैं अपने बच्चे को लेके उसके साथ में, और 3 दिन के लिए वो अटेंड करके आया, ओमाहा जाके, और उनको अटेंड करके आया। तो एक ट्रैवल हो गई कंप्लीटली मेरे फ्रेंड के साथ में, मैं अंटार्कटिका गया। एक ट्रैवल में अपने सन को लेके ओमाहा गया, बर्कशायर हैथवे की एजीएम अटेंड करने, व्हिच वाज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे या कोई भी बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोजर होते हैं। हाउ बिग द बिग इज, बड़ा कितना बड़ा है। एक आदमी $1 ट्रिलियन का फंड मैनेज करता है। इस साल का रेवेन्यू $360 बिलियन, मतलब 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू। तो आप सोचिए बड़ा कितना बड़ा है। हम तो एक, मतलब हमारा जो अविन्य वेंचर है, और 500 उसकी जो करोड़ का फंड विज़डम है। होगी सुनना, उसकी विज़डम क्या स्ट्रॉन्ग अलग लेवल की होगी। हाँ, विजडम भी है, और उसके अलावा एनवायरनमेंट। मुझे लगता है आप कई बार शब्दों को तो रिसीव करते हो, लेकिन जो आप देखते हो उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता कि यार कैसे दुनिया की बिलियनियर लाइन में खड़े हैं। जहां पे हम बैठे हुए थे, सामने टिम कुक थे, बिल गेट्स थे। आप सोचो कि वो बैठे हैं वहां पे और सुन रहे हैं, या एजीएम अटेंड कर रहे हैं। तो आप समझे कैसा रूम होगा, कैसा अनबिलीवेबल अद्भुत रूम होगा। मतलब दे आर द ऑडियंस नॉट द स्पीकर्स। दे आर द ऑडियंस, कंप्लीटली एन ऑडियंस। सुपर। तो तो क्या लेवल की वो मीटिंग होगी। तो इस तरह का रहा। और दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है मैंने। ट्रांस साइबेरियन रेल की है, फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक टू मॉस्को। रिवर्स ट्रैवल किया है, 8 दिन की जर्नी है ट्रेन की, वो भी करी करी है। उसके अलावा आइसलैंड और बहुत सारी और जगह गया हूँ। बट मुझे लगता है हिंदुस्तान से बेहतर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान से बेहतर मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। और जो हमारे पास में है, चाहे समुद्र तट ले लें, चाहे हम हिमालयाज ले लें। मैंने अपने 5 बर्थडे कंजिक्यूटिवली गुलमर्ग में मनाए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, क्योंकि इतना ट्रैवल किया हूँ। स्विट्जरलैंड भी इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि गुलमर्ग सर्दियों के समय हो जाता है। तो मैं, यदि कोई मेरे से पूछेगा कि कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, हिंदुस्तान। गुड। हाँ, बट वो कई बार होता है ना, वो विपक्ष नामक गोयनका जी हमेशा बोलते हैं, बोले मैंने पैसा देख रखा था ना, तो मुझे पता है कि पैसों में वो सुख नहीं है। पैसा देख लिया तो पता चलता है दिस इज वैल्यूड, नहीं तो यही लगता है घूमो फिरो तो ही पता चलता है। इसीलिए बोल सकता हूँ ना। गुड।